जी, मैं अब गुजारिश करता हूँ जनाब कैसर अहमद शेख साहब मुख्तसर टाइम के लिए। जी, उसके बाद आप भी। जी, उसके बाद आधा मिनट। जनाब मोहतरम स्पीकर साहब, बड़ा शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में इन मामलात को डिटेल से डिस्कस किया गया। हमने इनवाइट किया था, मैं क्योंकि उसका चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, तो हमने इनवाइट किया था लॉ मिनिस्टर साहब को भी, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी थे, अटार्नी जनरल भी थे, हमारे सीनियर कॉमर्स मिनिस्टर सीनियर रहनुमा हमारे नवीज़ कमर साहब भी थे, और हमारी पूरी कमेटी थी। उन्होंने थ्रेडबेयर मामलात को डिस्कस किया। जनाब स्पीकर, मैं आपको पहले भी कई बार आपकी तवज्जो दिला चुका हूँ कि असल हमारे मुल्क में और इस असम्बली के पास ज़्यादातर जो काम है वो फाइनेंशियल मैटर्स का है। हम इधर उधर की बातें करते हैं, ज़रूर करें, लेकिन हम मेंबर्स जो है असल में हमें तजावीज़ देनी है, हमें देखना है कि मुल्क हमारा किस तरह इकनॉमिक मैटर्स में क्या कुछ कर रहा है। आपके सामने है, मैं कई बार अपनी तकारीर में कह चुका हूँ कि 1972 12 नवंबर 1972 में पहली बार चाइना गया। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ साइकिल थे, मैंने खुद देखा जो उनका। उनके पास ड्रेस नहीं था, उनके पास घर भी नहीं होते थे, छोटे छोटे घर थे जिनमें वो रहते थे। और हमारी शक्ल, क्योंकि टेलीविज़न उस वक्त उनके पास नहीं था और इंटरनेशनल एयरलाइन भी नहीं थी, तो उन्होंने बाहर की दुनिया के लोग ही नहीं देखे हुए थे। तो जब हम बाहर निकलते थे तो 100-200 बंदा सिर्फ हमारी शक्ल देखने के लिए, हम बिजनेसमैन जाते थे देखने के लिए, इकट्ठा हो जाता था। हमने उनको आज मैं बात करूं तो शायद मज़ाक़ करें, लोग हंसें, क्योंकि बात ही ऐसी है। यकीन जानिए कि हम पाकिस्तानियों ने उनको कारोबार करना सिखाया है। चीन की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त दुनिया की परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, और दुनिया का उनके पास एब्सोलूट अगर टर्म्स में भी देख लें, डॉलर टर्म्स में भी देख लें, तो सेकंड लार्जेस्ट इकानमी है। सर, बात ये है कि क्या है, उनके यहाँ झगड़े क्यों नहीं होते? उनके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं होते। उन इलेक्शन वो सदर का करते हैं, लेकिन वो 120-30 करोड़ लोग आपस में कंसेंसस उन्होंने बनाया हुआ है, तो तब आगे बढ़े ना। हम तो जब जब हुआ हम लड़ाई झगड़े ही करते रहे। हम जब इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, 1970 में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? अवामी लीग और पीपल पार्टी आपस में इलेक्शन के रिजल्ट में नहीं फैसला कर सके। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ दो टुकड़े हमारा मुल्क हो गया, और इतना बड़ा अजीम मुल्क हम दो हिस्सों में, हमारे दो हिस्से हो गए। उसके बाद 77 में, जनाब स्पीकर आप तो इस बात के खुद गवाह हैं, 77 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने गए। फिर जुडिशियल मर्डर हो गया, बहुत बड़े एक हमारे पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का, और फिर मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद भी इलेक्शन होते रहे, 10 इलेक्शन हो चुके हैं। मैं खुद 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, 7वां इलेक्शन अब हम सोच रहे हैं कंटेस्ट। रिजल्ट, इलेक्शन होना क्या सिर्फ ज़रूरी है, होना चाहिए, लाजमी है, इलेक्शन लाजमी है। ये हमें मिसाल दी जाती है कि इंग्लैंड में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी तब भी इलेक्शन हुए, वो उनकी हिस्ट्री है। हम अपनी हिस्ट्री देखें कि हमें जब जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हम आपस में बैठ नहीं सकते। पॉलिटिशियंस का मामला है, हम पॉलिटिशियंस की फेलियर है। पॉलिटिशियंस ने जो रिजल्ट दिया है, आज मुल्क में जो हालत है जनाब स्पीकर, हम वो अगर बात ना करें, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते रहें, जो महंगाई का आलम है, जो पर कैपिटा इनकम को हमने कम कर दी है। मैं इस हाउस के फ्लोर से जनाब स्पीकर कह चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर महबूब हक मरहूम मेरे बड़े गहरे दोस्त थे, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे और डॉक्टर महबूब हक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर महबूब, ये दोनों आपस में क्लास फेलो थे, और डॉक्टर महबूब हक से मशवरा करते थे मनमोहन सिंह कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। पाकिस्तान की करेंसी मजबूत थी, पाकिस्तान की इकानमी, अगरचे इंडिया 6 गुना बड़ा मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ उसकी इकानमी 4 गुना थी, हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था। और वो हमसे मशवरे करते थे कि हमने ओपनिंग अप पहले की, हमने अपनी इकानमी को पहले खोला, उनकी इकानमी क्लोज थी। IMF इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था,
उनकी यहाँ ग्रोथ ही नहीं थी। और हमारी ग्रोथ उस वक्त भी, मैं आपको पुरानी बातें कर रहा हूँ, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा कोरिया ने जाके लिया, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और कोरिया ने हमसे, आज हमारे बच्चे वहाँ पे जाके छोटे छोटे जॉब करते हैं और हमने उनको बताया कि प्लानिंग क्या होती है। हम जब तक हम पॉलिटिशियन ये सबक नहीं सीखेंगे, हम आवाम को उनकी बेहतरी नहीं बताएंगे। सर अगर ये बातें करते हैं तब भी पसंद नहीं की जाती। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्क कैसे आगे बढ़े। मैं इसी अर्ज के साथ 20 साल में चैम्बर्स के इलेक्शन लड़ता रहा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। मेरा वहाँ ख्याल था कि हम जो बातें करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए उस पर अमल होगा, लेकिन वहाँ भी अमल नहीं होता था। मैंने सोचा कि उस हाउस में जाऊँ जिस हाउस में असल पॉलिसी बनती हैं। जनाब स्पीकर, हमारे हाउस में कोई पॉलिसी नहीं बनती, सिर्फ हमें कह दिया जाता है बजट इस हाउस का प्रीरोगेटिव है। बजट जो है वो सेनेट में भी नहीं जाता, सेनेट के लोगों का वोट नहीं देते इस वक्त। थैंक यू कासिम शेख साहब, थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है और आ गया माशाल्लाह। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं इतना टाइम नहीं दे सकूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है। जनाब अब्दुल अकबर खान चित्राली साहब, आप भी बहुत शॉर्ट पॉइंटों पे बात करूंगा जी। एक तो ये एक जनाब स्पीकर है, एक सेकंड जी, जनाब कैसर अहमद शेख साहब का माइक खोलें प्लीज, वाइंड अप कर लें, अपना फिक्रा मुकम्मल कर। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात को अप्रिशिएट किया। मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। परसों लाहौर में मैंने उनसे जाकर डिटेल मीटिंग की है और उन्होंने मुझे मेरे ज़िम्मे लगाया है कि बिज़नेस कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, क्योंकि इस वक्त कराची जो हमारे बिज़नेस का हब है, जो कराची जो है वो क्योंकि मेन इकानमी हमारी वहाँ से है और हमारा गेटवे है। सर बस इंडिया में इस वक्त 50-60 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है और वो लाइन लगी हुई है इंडिया में, और हमारे यहाँ 1 अरब डॉलर भी नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, मैं हल बता रहा हूँ क्यों IMF हमें नहीं दे रहा। IMF की कंडीशनैलिटी बहुत ज़्यादा है, हमें तो डॉलर चाहिए ना। क्यों हम कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करते, ऐसा माहौल नहीं बनाते कि अगर इंडिया में पैसा आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता। हम जाके हम सऊदिया से कहते हैं, हम चाइना से कहते हैं, हमारे दोस्त मुल्क हैं। जनाब स्पीकर, ये आपका काम है और इस असेंबली का काम है कि कॉन्फिडेंस क्यों हमारे मुल्क पे नहीं आ रहा, हम ऐसा माहौल क्यों बना नहीं पा रहे कि लोग बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में नहीं आ रहे। हमें मौका दें सर। किसी को इस असेंबली के किसी मेंबर के पास तो कोई पावर नहीं। आज IMF से जो डिस्कशन हो रही है, मुझे बताएं कि इस असेंबली का कौन सा बंदा उस नेगोशिएशन में शामिल है। मैं थैंक यू वेरी मच जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। जनाब स्पीकर, हो गया जनाब का, आ गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बस वो एक पॉइंट होता है, तो वो तकरीर के लिए फिर मैं किसी वक्त आपको वो स्पेशल टाइम दूंगा ताकि आप खुल के बात कर सकें।